हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र और फंगस के नेक्स्ट टॉपिक में मैं लाया हूँ हेट्रोथेलिज्म एंड पैरासेक्सुअलिटी के बारे में। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। इसमें दो दो चार चार फैक्ट्स हमें जो ध्यान रखने हैं वो कि भाई इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस होती क्या है, इससे रिलेटेड जो अपना साइंटिस्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसके जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। बाकी ज़्यादा आपको डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है और किस किस में देखने को मिलता है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें घुमा फिरा के नहीं आता, ठीक है। तो इसमें हेट्रोथेलिज्म, सबसे पहले तो हेट्रोथेलिज्म होता क्या है? व्हेन सेक्सुअल फ्यूजन इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन थैली ऑफ सेम जीनोटाइप। मीन्स सेम जीनोटाइप है तो उसमें फ्यूजन नहीं होगा, सेक्सुअल फ्यूजन मीन्स। तो इसमें होगा क्या कि जो अलग अलग टाइप के, या तो प्लस माइनस अल्फ़ा ए, मैंने बताया था आपको ए ऐसे, तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना, जब भी उनमें फ्यूजन हो पाएगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा। तो इसको ही अपन बोलते हैं हेट्रोथेलिज्म, के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थैलस मिलेंगे, एक ही टाइप के नहीं मिलेंगे, उनके जो जीनोटाइप होंगे वो अलग होंगे। तो ये इसका डिस्कवरी किसने की सबसे पहले? तो ये जो AF ब्लैकेस्ले इन्होंने की है। किसमें? म्यूकोरेल्स में। म्यूकोरेल्स किसके किसके मेंबर हैं आपको पता होना चाहिए? राइजोपस एंड म्यूकर, राइजोपस एंड म्यूकर। कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन से, किसका ओमाइकोटा के हैं, जाइगोमाइकोटा के हैं, ये किसके मेंबर्स हैं, है ना। फिर अकरेंस इसमें ये मिलेगा किस किस में, सॉरी मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो इसका आंसर वही यहीं लिखा हुआ है। अब कमेंट सेक्शन में क्या ही जाएंगे आप कि जाइगोमाइकोटा के मेंबर्स हैं, ठीक है। फिर अकरेंस, ये हेट्रोथेलिज्म का जो फीचर है वो मिलेगा किस किस में? ये सबसे पहले ये ऑलमोस्ट सारी फंगस में देखने को मिलेगा। स्पेशली हम बात करें तो जाइगोमाइसिटीज़ में मिलेगा, एस्को में मिलेगा, बेसिडियो में मिलेगा, ओमाइसिटीज़ में, जो मेजर हम क्लासेस पढ़ते हैं उन सब में मिलता है। ये मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थैलस होते हैं इसमें, जेनेटिकली डाइवर्स। राइजोपस में प्लस माइनस टाइप का देखते हैं, ईस्ट में ए एंड अल्फा टाइप का देखते हैं। इस टाइप से अलग अलग। इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई? हेट्रोथेलिज्म का जेनेटिक वेरिएशंस आती है इससे, और जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी तो एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टिबिलिटी भी बढ़ेगी, अडेप्ट होगा तो इस वजह से सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी। बस यही ध्यान रखना है आपको। इसके मिलता सब में है। AF ब्लैकेस्ली जो है वो हेट्रोथेलिज्म के जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये इतने से बात ध्यान रखनी है। और मिलता किस किस में? ईस्ट में न्यूरोस्पोरा, पक्सिनिया, स्टिलागोपाइट, फाइटोप्थोरा पाइथियम, इन सब में मिलता है जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी होती क्या है कि भाई पैरा मीन्स किसी भी वर्ड के आगे अगर पैरा लगता है, इसका मीन्स वो एबनॉर्मल कंडीशन को दिखाता है ना। एबनॉर्मल, आपने पॉपुलर टर्म सुना होगा पैरालिसिस, है ना। पैरालिसिस हो जाता है कि भाई एबनॉर्मलिटी आ जाती है किसी ऑर्गन में। तो जस्ट लाइक दैट कि पैरासेक्सुअलिटी मीन्स जो जनरली हमने जो रिप्रोडक्शन की स्कीम या लाइफ साइकिल देखी है तो उसमें देखा कि प्लाज्मोगेमी हुआ, उसके बाद कैरियोगेमी हुआ, उसके बाद हैप्लोडाइजेशन हुआ। तो ये एक कुछ मैच्योर कुछ स्ट्रक्चर्स बनती है, मैच्योरेशन आता है, उसके बाद ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। जबकि जो पैरासेक्सुअलिटी क्या होगी, कुछ फंगस में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, कोई फिक्स लोकेशन नहीं होगी, बस वो दो फंगस कांटेक्ट में आए, उनमें न्यूक्लियस एक्सचेंज हो गए और ऐसे उनमें होने लग गया। यहाँ कोई मियोसिस नहीं होगा किसी भी टाइप का, और न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बन जाएंगे, मीन्स नॉन पेरेंटल टाइप के। तो इसी को अपन पैरासेक्सुअलिटी बोलते हैं। मीन्स काम तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कर रहा है, मतलब मीन्स ऑब्जेक्टिव तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा हो रहा है, लेकिन एज सच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ स्पेशल कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कहीं भी हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको पैरासेक्सुअलिटी बोलते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया? रिपोर्ट किया पोंटेकोर्वो एंड रोपर। ये दो नाम याद रखने हैं आपको, पोंटेकोर्वो एंड रोपर, 1952 में। नहीं ये ईयर इतना ज़रूरी, लेकिन ये ज़रूरी है। पोंटेकोर्वो एंड रोपर किया किसमें? एस्परजिलस न्यूडुलेंस, एस्परजिलस न्यूडुलेंस। इसमें आपने क्या डिस्कवर हुआ? पैरासेक्सुअलिटी। इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ जो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि न्यू रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, तो यहाँ भी जो माइटोटिक जो मीन्स
माइटोसिस होता है, उसकी वजह से जो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है उसके कारण जो न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं उसका यहाँ इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। अगर बेसिक स्कीम देखें कि ये होता कैसे है प्रोसेस, तो सबसे पहले जो दो हाइफी होंगे वो कांटेक्ट में आएंगे, इसमें साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर जो अपने न्यूक्लियस चेंज कर लेंगे, वो मिक्स्ड हैप्लॉइड न्यूक्लियस चेंज कर लिए, या न्यूक्लियस चेंज करके जब डिफरेंट इसमें एक ही सेल में जब डिफरेंट टाइप का न्यूक्लियस आ गया तो जब वो डिवीजन के दोनों न्यूक्लियस जुड़ गए, और जब इनमें डिवीजन होगा फर्दर माइटोसिस होगा। माइटोसिस तो बहुत कॉमन है कि फंगस ग्रोथ कैसे करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म फास्ट ग्रोथ कैसे करता है, माइटोसिस के थ्रू। तो जब माइटोसिस होगा तो ऐसे माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा उनमें, जिसकी वजह से नए जो वेरिएशंस थोड़े चेंजेस आएंगे, और फिर वापस हैप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइडाइजेशन हो जाएगा, मीन्स वो न्यूक्लियस वापस अलग हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है बेसिकली। इसमें कुछ ये स्टेप्स आप ध्यान रख सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं कि भाई सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है, फिर न्यूक्लियस एक ही सेल में आ जाते हैं, जिस फिर उसमें माइटोसिस होता है तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ऐसे बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें जो मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट बात कौन सी, ये बात कि आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, और इसके साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, और उसमें जो वेरिएशन आते हैं वो क्यों आते हैं, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के कारण आते हैं। ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखने ही हैं इसमें, ठीक है। और हेटरोथैलेज्म के बारे में ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, और ये साइंटिस्ट का नाम AF ब्लैकेस्ली, ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बाकी अदर रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।